अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप लोगों के मन में भी उठने वाले सवाल का जवाब मिल जाए आप लोगों को। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है कतर का ID रिन्यू करने में कितना टाइम लगता है। तो कतर का ID रिन्यू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2 से 3 मिनट का काम है। मंदूब ये काम आसानी से अपने मित्राष्टु के जरिए कर सकता है। इसी तरह स्पॉन्सर अपने मित्राष्टु के जरिए कर सकता है। दूसरा तरीका जो है वो स्मार्ट ID कार्ड, जो कि मंदूब के पास में होता है और स्पॉन्सर के पास में होता है। तो दोनों स्मार्ट ID कार्ड से सिस्टम में लॉगिन होने के बाद में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगता है। ये वीज़ा की तरह नहीं लगता है, जैसे कि वीज़ा निकलने के लिए 1 से 3 दिन के अंदर में सिस्टम में शो करता है। उसके बाद कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होता है। तो इस तरह मिला जुला करके कम से कम 20 दिन या 1 महीना तक लग सकता है। लेकिन इकामा रिन्यू करने के लिए 1 से 2 मिनट लगता है। जैसे ही पैसा पे करते हैं तो सिस्टम में ID का नया डेट शो करने लगता है। उसके बाद आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में आपके ऑफिस तक पोस्ट ऑफिस वाला ID कार्ड डिलीवर कर देता है। अगले सवाल में आप में से किसी और भाई ने पूछा है, भाई मेरा ID एक्सपायर हुए 2 महीना हो गया है और कहीं खो गया है, लेकिन मित्राष्टु में दिखाता है। मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास ID नहीं है। कंपनी बोलता है पुराना ID से जाओ, लेकिन मेरे पास पुराना ID भी नहीं है। आपका ID लॉस्ट हो गया है और आप घर जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यह करना है कि मित्राष्टु के जरिए आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 150 रियाल का खर्चा होगा और जो ID आपका लॉस्ट हुआ है वो ID आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी टाइपिंग सेंटर में जाना है और वहां जाकर के आप लोग रिक्वेस्ट करें, उसको मित्राष्टु दिखाइए। आपके मित्राष्टु के जरिए वो लोग अप्लाई कर देंगे कि आपका कतर ID डैमेज हो गया है। इस तरह अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को आसानी से ID मिल जाएगा। तो 150 रियाल खर्चा करने के बाद में आप ID ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मित्राष्टु में कई ऑप्शन आता है, तो वहां पर आप लोगों को डैमेज ID करके करना है। अगर आप लॉस्ट ID करके करेंगे तो फिर आप लोगों को 100 रियाल ज्यादा लगेगा, मतलब आपको 250 रियाल तक आ सकता है। इस वीडियो के तीसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, मुझे किसी कंपनी ने ऑफर लेटर दिया और बोला कि काम करो। मैं 3 महीने से काम कर रहा हूं, अभी तक मेरा चेंज नहीं कराया है और मेरा पासपोर्ट भी रख लिया है और नहीं दे रहा है। मेरा फ्री वीजा है, कंपनी वाला पासपोर्ट नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? इस भाई का कहना है कि इस भाई को किसी दूसरी कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर मिलने के साथ साथ उस कंपनी ने इसको ये कहा कि तुम मेरे पास में आके काम करो। उसी वक्त उस कंपनी ने पासपोर्ट भी इसका ले लिया है और अभी तक इसका इकामा ट्रांसफर नहीं किया अपनी कंपनी में, और इस भाई को 3 महीना हो गया है। तो आप जो ये काम कर रहे हैं इस नई कंपनी के साथ में, ये इलीगल है। पकड़े जाने पर आपको भी दिक्कत होगी और आपका जो पुराना स्पॉन्सर अभी तक सिस्टम में है उसको भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको नई कंपनी वाले से बातचीत करना है, क्लियर बातचीत करना है कि अगर आपको अपनी कंपनी में रखना है तो उसको बोलिए जल्दी से आपका इकामा अपनी कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए, या अगर वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है तो किसी दूसरी जगह देखिए और वहां जाकर के आप ट्रांसफर करके काम कीजिए। और आपने जैसे बोला है कि उसने पासपोर्ट रख लिया है तो ये इलीगल है। अगर कंपनी वाला पासपोर्ट नहीं दे रहा है तो आप पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। आज के चौथे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई मैंने कफाला चेंज कराने के लिए अप्लाई किया है, OTP भी आ गया है, अप्रूवल भी मिल चुका है, तो क्या अब मैं नई कंपनी के साथ जा सकता हूं? आपने नई कंपनी के साथ में अप्लाई किया है और आपको अप्रूवल भी मिल चुका है। अगरचे आपको अप्रूवल मिल चुका है लेकिन आपका ID नई कंपनी के साथ में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसीलिए आप नई कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकते हैं। सिस्टम में अभी जो आपका पुराना स्पॉन्सर है उसी के साथ में आपको रहना पड़ेगा, वहीं पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नई कंपनी के साथ में काम करते हैं तो ये इलीगल होगा, पकड़े जाने पर आपको दिक्कत हो सकती है। आप अपने मोबाइल में मैसेज चेक कीजिए, मैसेज में ये बात क्लियर लिखा होगा कि जब तक आपका ID ट्रांसफर नहीं होता है तब तक आप अपनी पुरानी कंपनी के साथ में रहिए। आज के आखिरी सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, क्या कफाला चेंज कराने के टाइम में वर्कर को पैसा भी लगता है? अगर लगता है तो कितना लगता है? अगर इसको कतर रूल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। इसमें जितना भी खर्चा होता है आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी वाले को देना चाहिए, लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। तो अगर आप पहली मर्तबा कफाला चेंज कराएंगे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2300-2400 रियाल तक आएगा। इसमें ID लगाना शामिल नहीं किया हूं मैं। और यहाँ पर यह भी बता दो कि छोटी मोटी जो कंपनी होती है या ये कि जो लोग फ्री वीजा में काम करते हैं, अपना इकामा फ्री हिसाब से ट्रांसफर कराते हैं, तो ऐसे लोगों को खुद से पैसा पे करना पड़ता है। कंपनी वाले उन लोगों को खुद बोलते हैं पैसा पे
करने के लिए, या अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, या ये कि अगर आप कंपनी आपको खुद ऑफर करती है कि आप मेरी कंपनी में आकर के काम करो, तो उस वक्त जो होता है तो ये सारा पैसा कंपनी वाले पे करते हैं। दोस्तों इसमें और भी कुछ डिटेल है, जैसे कि पहली मरतबा चेंज कराने पर कितना लगता है, इसी तरह दूसरी मरतबा, इसी तरह तीसरी मरतबा चेंज कराने पर कितना लगता है, तीनों का फीस अलग अलग है। इसी तरह अगर आप इकामा भी लगाते हैं साथ में तो उसका फीस अलग से आता है। अगर आप इसके बारे में सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के साथ मैं सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आप लोग बताऊंगा कि पहली मरतबा या कि दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा या इसी तरह साथ में इकामा लगाने पर भी कितना पैसा लगता है।